नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक नए विषय की ओर बढ़ते हैं। रुद्राक्ष से ग्रहों को कैसे शांत किया जाता है। इससे पहले मेरी 2 वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, रुद्राक्ष और दान पुण्य के लिए, दान पुण्य कितना करना चाहिए, और जिन ग्रहों के लिए हम नग वगैरह रत्न वगैरह नहीं पहन सकते तो रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। और आज का जो विषय है उन दोषों के लिए है जो हम सब वीडियो पे देखते रहते हैं या कोई और विद्वान बताता है, अपने चार्ट दिखा कर आते हैं, बर्थ चार्ट, कि इसमें ये दोष है। मैं दोषों की बात तो नहीं करूँगा, मैं ग्रहों की बात जरूर करूँगा। जैसे मंगल गुरु के साथ राहु आ गया तो गुरु चंडाल बोल देते हैं, यानी मंगल के साथ आ गया अंगारक बोल देते हैं। मंगल के साथ राहु आ गया, सूर्य चंद्रमा के साथ राहु आ गया या केतु आ गया, तब भी अब पितृदोष बोल देते हैं। पितृदोष है या नहीं है ये अलग से विषय है। पितृदोष का जो प्लेलिस्ट होगी, जब उसकी सीरीज चलेगी तो उसमें बताएंगे कि श्लोक क्या कहते हैं। मार्केट में बहुत सी बातें चल रही हैं, मार्केट शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, बहुत सी बातें चलती हैं सिर्फ अपनी जेब को भरने के लिए। कृपया आप बचिए। जो बात आप खुद निर्णय ले सकते हैं, आपको मालूम है कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, या किसी विद्वान जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से आपकी चार्ट की चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं और आपको महसूस करते हैं कि जेन्युइन है, तो उसकी बात सुनकर भी अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे है तो उसका निवारण ज़्यादा खर्च किए बिना, जो उसने दान पुण्य बताया है, संकल्प करके बताया है, वो तो बात है ही है। आप रुद्राक्ष पहनकर भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष उन दोषों के लिए कैसे पहनते हैं, क्यों पहनते हैं और कब पहनते हैं, इसकी चर्चा आज हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले ये बात ये है, जब भी किसी शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रह बैठा होगा, जो अशुभ ग्रह है वो शुभ ग्रह की जो पावर है, शक्ति है, उसको कम कर देगा, उसको कमज़ोर कर देगा। तो किसके साथ बैठा है, कौन कर रहा है, उसमें से किस का हमने रुद्राक्ष पहनना है या उसकी व्रत तो कैसे करनी है, वो बाद में बताएंगे। पहले ये देखना कि कौन कौन सा रुद्राक्ष आपको किस दोष के लिए पहनना है। सबसे पहले गुरु और राहु। अगर राहु और गुरु की युति है, जिसे हम लोग अक्सर गुरु चंडाल बोल देते हैं, इसमें क्या है, राहु केतु एक्सिस में भी होगा, केतु 180 डिग्री पे होगा, दोनों मिलकर क्या करते हैं, गुरु को कमजोर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष ग्रहों के मुताबिक अनुसार मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सूर्य के लिए 1 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, मंगल के लिए 3, बुध के लिए 4 मुखी, गुरु के लिए 5 मुखी और शुक्र के लिए 6 मुखी, शनि के लिए 7, राहु के लिए 8 और केतु के लिए 9 मुखी। रुद्राक्ष और भी होते हैं, 13 मुखी, 16 मुखी, कई पर होते हैं, सबकी अलग अलग चर्चा है। अगर गुरु और राहु से कोई परेशानी आ रही है कारण, तो हमें कौन सा, गुरु के लिए 5 और राहु के लिए 8 मुखी है, तो हमें 5 मुखी प्लस 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहनना चाहिए। इसी प्रकार अंश दोष है क्या, जब कोई ग्रह किसी भाव में 0 से लेकर 5 अंश तक
या 25 से लेकर 30 अंश तक यहाँ कमज़ोर माना जाता है। उसे बलवान करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए उसकी स्थिति को, तो जिस ग्रह का अंश 0 से लेकर 5 या 25 से लेकर 30 है और आपको महसूस हो रहा है कि ये परेशान कर रहा है, या किसी विद्वान ने आपको बताया है कि ये ग्रह कमज़ोर है, या षटबल में जाकर आप देखते हैं, या अंशों से, मेन तो अंशों की बात है, अगर आप में अंशों से देखते हैं कि ऐसे कमज़ोर है, तो आपको उस ग्रह के अनुसार, ये 9 के 9 ग्रहों के लिए रुद्राक्ष है, जो भी ग्रह है उसका आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब आ गया सूर्य और चंद्रमा। अगर इनके साथ राहु या केतु है तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि पितर दोष है, और पितर दोष की आड़ में पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो ठीक है, राहु केतु के असर से, उसकी युति या दृष्टि से, या कहते हैं उसके एक्सेस में आने से चंद्रमा या सूरज कमज़ोर दिखाई पड़ता है, तो आप सूर्य के लिए 1 मुखी, राहु के लिए 8 मुखी, और सूर्य के लिए 1 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी, ये केतु, ये राहु, ये पहनना चाहिए। अगर चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा का 2 मुखी प्लस राहु के लिए 8 मुखी, 2 मुखी प्लस 9 मुखी केतु के लिए। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये रुद्राक्ष पहनने चाहिए। नीच ग्रह, अगर आपको मालूम है, आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी रुचि है, आपको मालूम है कि आपका ग्रह ये नीच है, नीच होने के कारण, नीच का ज़्यादा इतना परसेंटेज अगर षटबल में जाकर देखें तो ज़्यादा नहीं है ना, मगर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नीच, इस ग्रह के नीच होने से मेरा ये पर्टिकुलर कोई काम, परेशानी आती है उस काम में, उस विषय में, तो आप जो भी ग्रह नीच का है उसका रुद्राक्ष, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु तक सबके लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब एक परेशानी और चलती है जिसकी आड़ में बहुत लोगों की जेब से पैसा निकाला जाता है, वो है मंगलिक दोष, मंगल दोष। हाँ, मंगली ये नहीं है, मंगलिक दोष नहीं है, मंगल दोष नहीं है यानी, मगर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट बना कर दे दी जाती है, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ये करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के भी कितने अंश पे है, क्या ये तो हर कोई बता देगा मंगल दोष है, मंगलिक दोष है, क्या किसी ने ये बताया कि मंगल दोष भंग भी हो रहा है, मंगलिक दोष भंग भी हो रहा है। जिसके साथ शादी होनी है वो भी मंगलिक है, या और कोई कारण है, जब मंगल दोष की बात करेंगे मंगलिक की तब हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो क्या भंग होने की बात की है, नहीं की होगी, क्योंकि अगर उसने ये बात कर दी तो आप उसको दक्षिणा नहीं देंगे, भरपूर दक्षिणा नहीं देंगे, है ना। तो ऐसा है, तो उसके लिए जो मंगल आगे लगन में है, चौथे भाव में है, सप्तम में है, अष्टम में है, 12वें में है, तो मंगलिक दोष बनता है। कितना बलवान है, कितना स्ट्रांग है मंगल है, क्या वो भंग होता है, नहीं होता। अगर आपको फिर भी मन को लगता है परेशानी है तो आप मंगल का पहन सकते। मंगल का कौन सा है, 3 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। अब आ गया शनि और राहु, और राहु के साथ, जिसको कह दिया जाता है कि ये शापित दोष है, खासकर महिलाओं के लिए, स्त्री जातक के लिए ये श्राप है, उनको बहुत डराती है, ये शापित दोष है। शनि के साथ तो राहु केतु का आना या उसके एक्सिस में आना,
शनि के साथ केतु है, राहु सब उससे 180 डिग्री पर बैठा है, शनि के साथ राहु है, केतु 180 डिग्री पर बैठा है, उसके एक्सिस में है, तो उसको शापित दोष बोलते हैं। शनि के लिए, तो शनि के लिए 7 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी। अगर शनि के साथ केतु है, शनि के लिए 7 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी। ये रुद्राक्ष पहनने चाहिए, ये रुद्राक्ष पहनने चाहिए। अब उसके बाद आता है चंद्रमा के साथ शनि। अगर चंद्रमा के साथ शनि है तो अशुभ ग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा माफ करना, शनि। तो अशुभ ग्रह कौन है? शनि। शनि चंद्रमा को पीड़ित करता है। अगर शनि चंद्रमा को पीड़ित करता है तो इसको वैसे आम चर्चा में क्या कहते हैं? विष दोष बोल देते हैं, विष दोष। तो चंद्रमा के लिए 2 मुखी है और शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष। और उसके बाद मंगल और राहु, मंगल के साथ राहु का आना जिसे अंगारक दोष बोल देते हैं। अंगारक दोष मैंने तो वैसे पढ़ा नहीं है अंगारक दोष किसी शास्त्र में, मगर कहते हैं कि अंगारक दोष है। हाँ, मंगल के साथ राहु का आना, मंगल आप में अच्छा नहीं है, यानी इंसान को पीड़ित करता है, भाव को पीड़ित करता है, वहाँ के फल जो है वो नहीं होने देते, यानी। तो इसमें क्या है, जो मंगल से फल मिलने थे राहु को, राहु जो है परेशान करेगा। मंगल के लिए कौन सा है? 3 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी। ये रुद्राक्ष जो है पहनने चाहिए। अब आगे अस्त ग्रह। जो ग्रह अस्त है वो फल क्या देगा? ये बात सही है। अस्त होता कैसे है? अगर सूर्य के पास 0 से लेकर 10 कोई 12 डिग्री पर के अंतर्गत हो, कोई 14 भी है, तो जो ग्रह सूर्य के पास जाने से जितना नज़दीक हो उतना ही कमज़ोर होगा, यानी अस्त होगा। तो उसके लिए जो भी ग्रह गया है, अगर सूर्य के लिए है 1 मुखी प्लस जो ग्रह अस्त हुआ, जो अस्त है उसका, क्योंकि सूर्य से लेकर राहु केतु के मैंने बता रखे हैं, तो उसके लिए। और उसके बाद अंधक दोष। जो दोनों शुभ ग्रह हैं, जैसे मंगल और राहु थे, जिसे अंगारक बोला, अंधक दोष शनि और सूर्य दोनों से बनता है। तो इसके लिए अंधक दोष के लिए सूर्य का है 1 मुखी, शनि का है 7 मुखी। बड़ी आसानी से आप समझाएंगे ग्रहों को शांत करने के लिए। हाँ, अब बात यह है भी पहनना कैसे है ना? कोई गले में पहनता है, कोई हाथ में पहनता है कोई चांदी में पहनता है, कोई धातु जो है ग्रहों के अकॉर्डिंग, यानी पहले बता चुके हैं कौन सी ग्रह की कौन सी धातु है। और उसके बाद धातु के बाद उसको पहनने से पहले जो है ग्रहों की पूजा होनी चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष पूजा के बिना संकल्प लेकर पूजा करके पहनना चाहिए उच्च स्थान पर। दूसरी, अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ किसी की मृत्यु हो गई है तो आपको उतार कर जाना चाहिए। दूसरा, शाम को रात को हो सके इसको उतार कर पहनिए, उतार कर रखिए और किसी पूजा स्थान में रख दीजिए, यानी। तीसरी बात, जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं, मदिरा पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं,
उनसे भी ये विनती है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर्म करने से पहले इसको गले से जहाँ भी पहन रखा है उसके उतार कर रख देना चाहिए पूजा स्थान में। दूसरे दिन उठिए, स्नान वस्त्र आदि चेंज कीजिए, उसके बाद पूजा करके दोबारा पहनिए। सो इस पार्ट में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्रम से पढ़िएगा। ये छोटी छोटी बातें जिनके साथ आपकी काफ़ी अमाउंट जो है, पैसे जो हैं लोग आपकी जेब में से निकाल लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए। ये ऐसे उपाय आप खुद कर सकते हैं, तो कृपया इसकी ओर ध्यान दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।